हम्म। अब से जो व्यवस्था इसकी वो हो गई नहीं, बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था थी यहाँ पे। तालाब वाला तो ये बन गया है, जो पेमेंट जितना निकला हो। ये भोले बाबा का मंदिर जो बटेश्वर बने के लिए हमने लगाए, चिड़िया वगैरह पानी पीने के लिए, दाना के लिए। एक ही है क्या यार? और पर्याप्त बहुत लगाए। बोल रहा हूँ जो हारने गया दसे का नहीं है ना मन से, तो पूरे मंदिर की साढ़े तक की बाबा चांगे सिस्टम बन गया थोड़ा, थोड़ा तो सेवा में लगे। अभी हम ये इसी भूमिया बाबा जो मंदिर है उस परिसर में है और यहाँ पर जो स्थानीय नेता है उनसे थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले नेता जी मुझे आपका नाम बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी आपका। और मेरा नाम अर्जुन तोमर नेताजी रायपुर है। अच्छा, ये आप सभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने कुछ बताया कि जो लोग बाग यहाँ आते हैं, है ना, तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है, पूरा रोड जाम हो जाता है, तो क्या कुछ कहानी है और किस समय पर यह होता है? जैसे कि महोदय जी जेठ में जो भी आ रहा है अपना महीने दशहरा का जो पर्व रहता है, तो यहाँ तकरीबन मेरे हिसाब से सुबह 3-4 बजे से लोग परग लेने के लिए चंबल में आते हैं। बहुत काफी संख्या में जो भीड़ होती है यहाँ, और लोग फिर चंबल में नहा करके और यहाँ पर मेला का जो आयोजन होता है बहुत बड़ा, फिर लोग अपने भूमिया वाले बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मेरे हिसाब से तकरीबन शाम 6 बजे तक चलता है, सुबह 3 बजे से। और अगले साल का तो मेरे हिसाब से आंकड़ा रहा था कम से कम 3 लाख से ऊपर श्रद्धालु आए थे, जो लोग भावना भूमिया बाबा से रखते हैं, उनके जो जुड़े हुए उनसे, तो दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के। श्रद्धालु आते हैं तो स्थानीय होते हैं, कुछ बाहर के यानी कि दूसरे राज्य से या दूसरे जिलों से आते हैं, क्या बात है? जैसे कि हमारे नोगल के यानी पूर्सा क्षेत्र के आते हैं, खंबा क्षेत्र के आते हैं, और जैसे ग्वालियर चंबल संभाग है जहाँ तक, और इसके बाद अदर स्टेट में आओ तो आप यूपी से कुछ मेरे हिसाब से श्योपुर से आते हैं, और दिल्ली से भी आते हैं कुछ लोग। पानीपत हरियाणा के जो पुराने मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, पहले से लोग जुड़े हुए हैं, वो हैं अपने एमपी के, वहाँ रहने लगे हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी भूमि बाबा से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा, वो दर्शन करने के लिए आते हैं। जो यहाँ का संचालन जब बीच बीच में जब होते रहता है, तो आपकी जो युवा टीम है, यूथ टीम है आप लोग की, तो किन किन अवसर पर और क्या क्या योगदान आप लोगों ने दिया है यहाँ पर? जैसे कार्यक्रम होता है, जैसे दीपावली का कार्यक्रम इसी साल हम सभी युवा टीम थी मेरी, हमारे क्षेत्र की काफी संख्या में हमारे गांव के सभी युवा टीम के लोग आए थे, और हमारे पंचायत के आए थे, तकरीबन 100 लड़के हो गए थे। तो सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के अपने मंदिर की जो सजावट थी उसके लिए हमने झल्लर मंगवाई थी, और फूल माला, और दीप प्रज्वलित करने के लिए दीप मंगाए थे, कुछ मोमबत्ती। तो उस समय ऐसा नज़ारा लग रहा था हमारे भूमिया बाबा का मंदिर का, जैसे कि जी अयोध्या है यहाँ पर, इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था। सजावट करके हमने फिर सभी लोगों ने मिलकर के तीरे गांव के जो 3 गांव है हमारे यहाँ पर नजदीक हैं, वहाँ के लड़के थे और पूरी पंचायत के सभी लोग एकत्रित होकर के फिर हमने जो दीपावली थी वो यहीं पर मनाई थी। यहाँ दीपावली मना करके अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारा, उसके बाद ही हमने गाँव में मनाई थी यहाँ। अच्छा, क्या जो आपके क्षेत्रीय जो नेता होंगे यहाँ करे, जो बड़े स्तर पर राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक यानी केंद्र स्तर तक जो पहुंच चुके हैं, तो क्या इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ यहाँ पर सहयोग अपनी तरफ से दिया है कभी उन्होंने? हाँ, जैसे पहले हमारी मांग हमारी पंचायत की पूरे गांव की थी, जहाँ आने जाने की थोड़ी समस्या ज्यादा थी। जो भी आप आए निकल के, वहाँ क्या रास्ता नहीं थी सही, वो एक खार था बहुत बड़ा, उससे निकल के आते थे। बारिश के टाइम पे श्रद्धालु तो आते थे दर्शन करने, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा आती थी। जैसे कि सावन में कामल वगैरह आती थी, जो कावड़े दर से निकल के जाती थी क्षेत्र की, तो हम हमारा गांव सभी लोग इकट्ठे होकर के उनका भी सहयोग करते थे। तो उस हिसाब से पहले परेशानी रास्ता की ज्यादा थी। तो हम सभी लोगों की ये मांग रही कि अब की बार हम वोट तो हमेशा से दिए हमने, लेकिन अब की बार हम तब देंगे जब हमारे भूमिया बाबा के लिए रास्ता हो जाए। अच्छा, ये कब की बात है? विधानसभा चुनाव की बात है कि लोकसभा की? जी अगली विधानसभा की, विधानसभा की बात, अगली विधानसभा की, जब कमलेश जाटव खड़े हुए थे, उस विधानसभा की बात है। तो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी माननीय अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, और उनके सुपुत्र बड़े वाले जो लड़के हमारे देवेंद्र प्रताप उर्फ रामू भैया जी, वो भी आए थे। तो उनको हमने जो समस्या थी रास्ते की उससे रूबरू कराया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा, हमारे सभी पंचायत के लोग सदस्य आए थे यहाँ पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अगले चुनाव तक यहाँ जो रास्ता है उसकी व्यवस्था करवा देंगे। तो बाबा की महिमा हुई, तो केंद्र सरकार द्वारा 1,08,00,000 का जो फंड था ट्रांसफर हुआ, और फिर अपनी जो पुलिया का निर्माण हुआ, यहाँ से वहाँ तक आरसीसी करवाई, तो आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु जो इच्छा रखते वो रात में भी दर्शन करने आते, सुबह आते, जब जिसकी इच्छा होती है तो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, विशेष दिन आपने बताया गुरुवार को, तो गुरुवार को क्या रहता है? जैसे विशेष दिन हमारे बाबा का गुरुवार है, जैसे आज गुरुवार है,
तो सुबह से मेरे तकरीबन ये 2000 के समथिंग श्रद्धालु, अभी भी इतना काम चल रहा है लोगों का, फसल का टाइम है तब भी आ गए। तो लोगों का मानना है कि इनको गुरु मानते हैं, तो गुरुवार के दिन श्रद्धालु दर्शन करने ज्यादा आते हैं। मतलब महीने में 4 गुरुवार पड़ते हैं, तो हर गुरुवार को लोग आते हैं। कुछ लोग ज्यादा इनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कि जैसे हमको फेरी देनी है 11, 21 या 31, तो वो हर गुरुवार को आते, सुबह अपने फेरी देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और अपने दर्शन करते हैं बाबा के।